नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। रोहिणी आचार्य फिर सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरे जैसी कोई भी बेटी किसी भी घर में पैदा ना हो। और उन्होंने आगे कहा कि मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई है, मुझ पर चप्पल उठाया गया है और भी बहुत सारी चीजों का उन्होंने खुलासा किया है। क्या पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, रोहिणी आचार्य ने अभी चंद मिनटों पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। अब रोहिणी आचार्य ने अभी अभी कुछ मिनटों पहले जो ये पोस्ट किया है, जो ये ट्वीट किया है, इसमें कई सवाल उठ रहे हैं स्टूडेंट्स कि किसने गंदी गंदी गालियां दी, बिल्कुल किसने मारने के लिए चप्पल उठाया और किसने रोते हुए घर से निकल जाने को कहा। ये आरोप तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर है कि तेजस्वी यादव, कल रात क्या हुआ था ये हम आपको बताते हैं। कल रात ये हुआ था कि रोहिणी आचार्य ने सवाल किए थे, बिल्कुल तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज से कि ये जो हार हुई है, ये हार की जिम्मेवारी कौन लेगा, और इतनी बड़ी हार जो हुई है इस पर चिंतन करने की जरूरत है या नहीं। इसके बाद तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज और रोहिणी आचार्य के बीच तीखी बहस हुई। रोहिणी आचार्य ने कहा कि यह सब चाणक्य यानी कि संजय यादव और रमीज के फैसलों का परिणाम है। तेजस्वी यादव को हार के बावजूद संजय यादव और रमीज पर कितना भरोसा है यह कल रात दिख गया। जैसे ही रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीज के फैसलों पर सवाल उठाए, तेजस्वी यादव ने अपना आपा खो दिया, बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने ये जो गंदी गंदी गालियां देने की बात कर रहे हैं, कर रही है ना रोहिणी आचार्य, लिख रही है उन्हें गंदी गालियां दी गई। यह गंदी गालियां उन्हें सचमुच दी गई हैं और किसी और ने नहीं दी है, इन्हीं तीनों लोगों ने दी है, वो भी घर में तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज ने। और इन्हें मारने के लिए चप्पल उठाने का जो आरोप लगा रही हैं वो तेजस्वी यादव ने उठाया है। और मारने के लिए चप्पल नहीं उठाया है, कहा जा रहा है कि चप्पल उठाकर फेंक दिया है रोहिणी आचार्य को। चप्पल सिर्फ उठाया नहीं है, दूर से फेंका है, चप्पल उठाकर फेंक दिया है रोहिणी आचार्य पर। अब चप्पल लगी है या नहीं लगी है रोहिणी आचार्य को यह अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जब तीखी बहस हुई तो तेजस्वी यादव ने कहा कि सारी हार की वजह, रोहिणी आचार्य को कहा कि आप हैं, सारी हार की वजह तुम हो, तुम्हारे वजह से हारे, हार का सारा ठेकरा उन्हीं के सिर पर फोड़ दिया कि आपने चुनाव के दौरान पोस्ट किए, इसी वजह से हम हार गए। और जब रोहिणी आचार्य ने यह सवाल उठाया कि नहीं, यह संजय यादव की नीतियों, संजय यादव के फैसलों का परिणाम है, तो बात और तीखी हो गई। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने काफी भला बुरा कहा और रोहिणी आचार्य का आरोप है कि भला बुरा नहीं कहा, गंदी गंदी गालियां दी और मारने के लिए चप्पल उठाया। और खबर यह है कि सिर्फ मारने के लिए चप्पल नहीं उठाया, चप्पल उठाकर फेंक दिया रोहिणी आचार्य पे। और इसके बाद रोहिणी आचार्य को रोने लगी फुट फुट कर और रोते हुए वहां से रावड़ी आवाज से निकल गई और एयरपोर्ट पर पहुंची और एयरपोर्ट पर कहा कि मेरा अब कोई परिवार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे परिवार से निकाल दिया है। सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ, लेकिन चाणक्य जो बना था उसे जिम्मेवारी नहीं लेनी। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर दबाव बनाने का आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है और कहा है कि ये सवाल अब जाकर तेजस्वी यादव से पूछिए, सवाल अगर पूछेंगे आप तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा।
इधर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गए इस घटना से, और उन्होंने भी एक पोस्ट किया है, और पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि जमीन में गाड़ देंगे इन जयचंदों को। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से एक इशारा मांगा है। उन्होंने कहा है कि पिताजी आप सिर्फ एक इशारा कीजिए, ये जो जयचंद हैं इनको जमीन में गाड़ देंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं अपना अपमान बर्दाश्त करूंगा, लेकिन रोहिणी दीदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि किसी के घर में मेरी जैसी बेटी ना हो। इससे पता चलता है कि रोहिणी आचार्य किस हद तक दुखी है। बिल्कुल दुखी इसलिए भी होंगी क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर जान बचाई थी उनकी। बिल्कुल तब किडनी देने के लिए तेजस्वी यादव तो आगे नहीं आए थे। क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने किडनी दे दी? तेजस्वी यादव ही तो वारिस है, लालू प्रसाद यादव के वारिस तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव को किडनी दे देनी चाहिए थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो किडनी नहीं दी। तब तेजस्वी यादव को अपनी पत्नी की किडनी दिलवा दे सकते थे। तेजस्वी यादव ने तो अपनी पत्नी की किडनी नहीं दिलवाई, खुद भी नहीं दी। ठीक है, अपनी पत्नी की नहीं दिलवा सकते थे, यह फैसला कोई पति नहीं ले सकता है कि पत्नी किडनी देगी या नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव खुद तो अपनी किडनी के मालिक हैं, वे तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं दी। अपनी जान जोखिम में किसने डाली? बेटी रोहिणी। और जिस बेटी ने किडनी देकर पिता लालू प्रसाद यादव की जान बचाई, उस बेटी को चप्पल से अगर मारा जा रहा है अपने ही घर में, उस बेटी को अगर गालियां दी जा रही है गंदी गंदी, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती। अब देखिए, तेज प्रताप यादव ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि यह लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है। लालू प्रसाद यादव चुप हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी जो कुछ भी कल हुआ है उससे बहुत ज्यादा व्यथित है, बहुत ज्यादा व्यथित है। जी, एक शेर है जिसमें कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सारा विवेक छिन जाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये जो शेर है, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि हार का सारा ठेकरा अपने दीदी के सर पर तेजस्वी यादव ने फोड़ दिया। लेकिन तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके असल हार की वजह क्या है? उनके असल हार की वजह है यह मान लेना जी कि सीएम पद तो अब आ गया जी। यह उसकी वजह है मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने की वजह से इनका जो मुस्लिम जो वोट बैंक है वो बिखर गया। AIMIM खत्म हो चुका था, ओवैसी खत्म हो चुके थे बिहार में। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया और किसी मुस्लिम को नहीं किया, उसके बाद मुस्लिम समाज में यह मैसेज गया कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल बस उन्हें वोट बैंक मानता है, और 2.5% जिनका वोट बैंक है उसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहा है और हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहा है। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए कुछ हुआ तो वो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और मुसलमान गोलबंद हो गए, जो फिर से मुसलमानों ने छोड़ दिया था लगभग साथ ओवैसी का, महागठबंधन के पक्ष में पूरी मजबूती से गोलबंद हो गए थे। जैसे ही मुकेश सहनी डिप्टी सीएम घोषित हुए और इशारा दिया गया कि बाद में हम करने वाले हैं मुस्लिम डिप्टी सीएम का ऐलान, लेकिन इशारा पर दिया गया, किया नहीं गया। इससे मुसलमान वोट बैंक पूरी तरह से बिखर गया, और यही जो मुसलमान जैसे ही वोट बैंक बिखरा, तेजस्वी यादव 25 विधायकों वाली पार्टी बन गए। देखिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद की असल जड़ आरजेडी का इतनी बुरी तरह से हारना है। सवाल ये उठता है कि आरजेडी इतनी बुरी तरह से जो हारी है उसकी क्या वजह है? इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप दें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।